सियासत की बातें भी होती रहती हैं और भी मसाइल पर गुफ्तगू होती है, लेकिन महंगाई एक ऐसा मसला है जो कि मुसलसल 2 साल से चल रहा है। खास तौर पर इस हुकूमत में हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुसलसल इजाफा ही देखने में आ रहा है, कहीं कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है आवाम को। और यही वजह है कि आवाम में एक इस हवाले से न सिर्फ बेचैनी पाई जाती है बल्कि इज़्तिराब भी है और अब परेशानी और गम गुस्सा भी बढ़ता चला जाता है। मुझे बताइए कि जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम्मेदार बराह रास्त में समझता हूँ हुकूमत है। अब आप पूछेंगी वो कैसे? वो इस तरह से कि मैं मानता हूँ कि महंगाई 2 तरह से होती है। कुछ वो जो मुआशी हालात की वजह से होती है जिसको अफराते ज़र भी कहते हैं, कुछ वो जिसका जिक्र भी लाली साहब ने किया कि माफियाज हैं जो महंगाई करते हैं। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल किसने करना होता है? माफिया से निपटना किसने है? माफिया को काबू में किसने करना है? वो हुकूमत ने करना है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। आप ये अपोजिशन पे या साफियों पे या किसी और पे नहीं डाल सकते कि जी ये महंगाई की जिम्मेदार ये है। यहाँ सूरत हाल ये है कि दोनों तरह से ना अवाम का खून चूसा जा रहा है। एक तरफ तो ऐसे कि हुकूमत जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी, यहाँ अपने रुपए की कीमत कम करेगी तो लाजमी इंपोर्ट्स हैं जो वो होगा। फिर जब ज़र मुबादला बचाने के लिए इंपोर्ट्स आप करने ही नहीं देंगे लोगों को, जो भी लाली साहब जिक्र कर रहे थे, तो उससे भी फिर फर्क पड़ेगा। महंगाई असल देखिए इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल क्या है? इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल ही डिमांड और सप्लाई है। जब आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी और सप्लाई कम से कम होती चली जाएगी तो फिर जखीरा अंदोज जो हैं वो उससे फायदा उठाएंगे। या तो आपका वो हाल हो ना कि हमने देखा तो नहीं, हिलाली साहब ने जरूर देखा होगा, हमने तो सुना है कि अयूब खान के दौर में 4 आने सिर्फ चीनी बढ़ी थी, चीनी की कीमत में सिर्फ 4 आने इजाफा हुआ था तो हाहाकार मच गई थी और वो फिर उससे एक तहरीक ने पूरी ने जन्म लिया। अब इशू ये है कि यहाँ पे मेरे तो हर दिल अजीज वजीर आज़म है, हमारे प्यारे और बड़े खूबसूरत और क्या कहना चाहिए पर्ची के बगैर तकरीर करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो जब तक आटा माफिया, चीनी माफिया और ये सारे माफियाज को कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। हिलाली साहब, आपके ख्याल से क्या तजावीज हैं, कैसे महंगाई को खत्म किया जा सकता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, पहले चीज तो ये है कि मेरे ख्याल में एक फैसला करें गवर्नमेंट कि हर आदमी जिसका तनख्वाह 8 लाख साल से ज्यादा है उसका हर किस्म का इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, 7-8 लाख से नीचे जो हैं उन पे आप बेशक टैक्स करें ही नहीं, मगर उसके ऊपर जो है यू मस्ट टैक्स देम। दूसरी चीज, ये टैक्स एमनेस्टी को खुदा के लिए खत्म करें, ये अब्यूज हो रहा है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन वो होता है कि आप जनरल सेल्स टैक्स को आप ऊंचा कर देते हैं, इसके माने गरीब और अमीर वो दोनों उसी पे उतना ही पैसा देता है। ये गलत बात है, अमीर को ज्यादा देना चाहिए। तो आप क्या करें, आप वो चीजों के प्राइस कम करें, मिसाल के तौर पे केरोसिन और खाना ईटेबल्स जो होते हैं वो आप कम करें, और गाड़ियों पे मिसाल के तौर पे जो अमीर का टैक्स है वो ज्यादा करें। तीसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप देते हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, आप 17 सेंट्स दे रहे हैं, जब आप चाहते हैं, अब ये गवर्नमेंट कहती है आप 14 सेंट्स पर किलोवाट आवर दें हमें, मगर हिंदुस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम 8 सेंट्स उनके लोगों को वो दे रहे हैं। तो आप सोचिए तो सही क्या बूस्ट आता है उनके एक्सपोर्ट्स के लिए। तीसरी बात है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इन्वेस्टमेंट जब नहीं आता है ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ जब नहीं होती नौकरियां नहीं होती। फाइनली पॉपुलेशन कंट्रोल, आपके पास तो कोई पॉपुलेशन कंट्रोल का स्कीम है ही नहीं। अयूब खान का था, वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया, आपके पास है ही नहीं। दूसरी बात, पानी का यूज, खुदा के लिए पानी के यूज पे एक्सपर्टीज लगाए, यूज इट प्रॉपर्ली, बहुत कुछ हो सकता है। और फाइनली जितना आप 1 एकड़ में उगाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान में, उतना वो डबल उगाते हैं। क्यों? सीखो और करो। ये मैं जल्दी से क्या, और मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा, देखिए ये टाइगर फॉर्स का मजाक रखना, चलिए मजाक करें आप टाइगर फॉर्स का। फैक्ट ये है कि एक टाइगर फॉर्स बनाया गया, उधर हैं ये जवान लोग हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाके और कुछ नहीं, कम से कम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं कि कीमतें बढ़ गए हैं, कोई होर्डिंग अगर हो रही है
चलिए कुछ नहीं तो पुलिस को तो कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा और वो कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल, मेंशन तो और कर सकते हैं फाइनली ना, मेरे ख्याल exactly. में ये कहना कि गवर्नमेंट को हट ही जाना चाहिए, माफ करिए, लेट मी फिनिश, गवर्नमेंट को हट ही जाना चाहिए और लोगों को जो मर्जी है खरीदो, जो मर्जी है फरोख्त करो। जब कार्टेल्स बनेंगे और आपका छोटा किसान है, जब उसको कुछ पैसे मिलेगा ही नहीं उसके प्रोड्यूस के लिए, फिर आप क्या करेंगे? राइट, इसलिए कि यू नो व्हाट विल हैपन, वो कार्टेल्स इनको तबाह कर देंगे। देखिए सब्सिडी और ये सब चीजें ट्राई किया गया है। क्यों आती है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट आके कहती है लो प्राइस है, सब्सिडी है, क्यों? इसलिए कि वो नहीं चलता। कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। इतनी सारी सजेशंस तो हिलाल साहब ने दे दिए, वजीर आजम साहब के पास ऐसे ब्रेन्स नहीं है। देखिए हिलाली साहब ने और डॉक्टर फारूक सलीम ने जो बातें की हैं ना, अब मुझे सब के जवाब देने हैं। पहली बात तो ये जिस टीम की आप बात करते हैं, कौन सी टीम वो अच्छा काम करती है जो अवाम में से हो, जिसको अवाम का दर्द हो। आपकी जो टीम है वो IMF की टीम है, माफ कीजिएगा, वो आपकी टीम है नहीं, उसे अवाम के दर्द का लगे क्या। अभी एक लेटेस्ट न्यूज सुन लें, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि वजारत खजाना में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हिलाली साहब उन्होंने एक कमेटी बना भी दी है कि जो 200 अरब रुपए की गरीब को सब्सिडीज दी जाती हैं, किसी को आटे पे, किसी को चीनी पे, किसी को यूटिलिटी स्टोर पे, किसी को किसी पे, वो कहते हैं जी इनको भी खत्म करो। ये कमेटी भी बन गई है। तो जब वो भी खत्म होगी तो उसका बराह रास्त असर किस पे पड़ेगा? उसका बराह रास्त असर गरीब आदमी पे पड़ेगा। यहाँ पोजीशन ये है कि इप्सॉस का जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उनके मुताबिक उसमें आपको हैरत होगी 79%, 79% लोगों ने यह कहा है कि मुल्क सही सिमत में नहीं चल रहा। वो कहते हैं कि अगला हर 5 में से चौथे बंदे ने यह कहा है कि अभी 6 महीने जो है ना अगले, उसमें महंगाई कम होने के या हालात ठीक होने को कुछ चांसेस ही नहीं है। यानी हर 5 में से 4 बंदों ने।